जाके 30 साल हो गए। तो इसकी जिम्मेदारी ऑस्लो एग्रीमेंट की सब पर थी, यूएसए पे थी, यूके पर थी, यूरोपियन नेशंस पर थी। तो 5 साल जाके 30 साल हो गए आज आप। और आपको ये समझना चाहिए कि जो इलीगल सेटलमेंट्स बनाए जा रहे हैं वहां पर ऑस्लो एकॉर्ड के खिलाफ, जेनीन रेफ्यूजी कैंप में जाकर आप उनको मारा और पीटा जाता है। ये बात दुनिया जानती है कि वहां पर मस्जिद अक्सा है, बैतुल मुक़द्दस है। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको दुनिया को यह भी समझना चाहिए कि गाजा की जो स्ट्रिप है, आपने तो 16 साल से ब्लॉकेड करके रखा इजराइल ने वहां पर उसको। 16 ईयर्स से ब्लॉकेड है। ओपन एयर प्रिजन है वो। क्या है बताइए अब आप उसका। एक उसका रास्ता था दारुल में, पेरीमीटर लगा दिया। 2005 में रास्ता बंद कर दिया आपने। इजराइल ने गाजा एयरपोर्ट को 2001 में बर्बाद कर दिया। करीम अबू सालम एक इलाका है, आपने 2008 में इजराइल ने बंद कर दिया। हाँ, फिर आपका गाजा सिटी का 2010 में आपने उसको बंद कर दिया। बेत हनोन में सिर्फ उन्हीं लोगों को क्रॉस करने दिया जाता है जिसके पास इजरायली का इशूड परमिट्स है। राफा जो इजिप्ट में आता है रास्ता, उसमें स्पोरेडिकली कभी भी खोल दिया जाता है। बच्चों को जो फॉरेन स्टडीज का वीजा मिलता, जाने नहीं दिया जाता उन लोगों को पढ़ने के लिए। ओपन एयर प्रिजन बना के रख दिया आपने गाजा और वेस्ट बैंक को। और फिर आप बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। वायलेंस, अप्रेसर कौन है वहां पर? अप्रेसर इजराइल है। अप्रेस कौन है? फलस्तीनी है। वायलेंस कोई भी करो हम उसको कंडेम करते हैं, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन करो या फिर इजरायली गवर्नमेंट करो। और आप एक बात समझिए, 90 साल से फलस्तीनियों को दबाया जा रहा है। यूक्रेन हमला कर पूरे पहुंच गए। ये कौन सी मोहब्बत है? गोरी चमड़ी से मोहब्बत? चमड़ी से मोहब्बत नहीं है क्या आप लोगों को? नहीं, सुनिए, यूक्रेन में हमला रशिया ने किया, आप वहां पर पहुंच गए। ये 90 साल से लोग हैं भाई। महात्मा गांधी ने क्या कहा था इन लोगों के बारे में, वो भी देख लीजिए आप। तो इस पर इतना ही हमको बोलना है। मुद्दा चुनाव का है, उसको लिमिटेड रखिए। सर, 1000 लोग मारे गए इजराइल में, और आप कंडेम भी कर रहे हैं, और 500 टेररिस्ट मारे गए, बल्कि इजराइल डिफेंस फोर्स का ये कर रहा है। इसमें 200 तक, मतलब करीबन रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 तक सिविलियंस भी रह सकते हैं। मगर सर, ये वॉर बोल रहे हैं, तो इसके आपको व्हाट डू लाइक टू स्टेट, बिकॉज कॉलिंग इट एज open war, not an escalation. Prime Minister also said it's an act of terror. And then they also said something else. मैं चाह रहा हूं ये 90 साल कितने मारे गए, कितने बच्चे मारे गए, कितने लोग जेलों में हैं। ऑस्लो एकॉर्ड में आपको 5 साल में फलस्तीन को बनाना था, फलस्तीन कंट्री को बनाना था। आप 30 साल हो गए। ये सब चीजें हैं ना सामने आपके हैं। वायलेंस कोई भी करो हम कंडेम करते उसको, मगर यहां पर जो वायलेंस जो सबसे ज्यादा किया जा रहा है वो तो इजराइल की तरफ से हो रहा है। 90 साल से 90 साल से कैंप डेविड कितने मरतबा हुआ बताइए। वायलेंस के मानते नहीं, वायलेंस को कंडेम करते हैं। अरे भाई, आप जो गाजा वेस्ट बैंक को आप फलस्तीनी मुल्क क्यों नहीं करार देते आप? और आपको तो कोई जो उसमें क्या बोलते हैं उसको, कौन सा लाइन बोलते हैं, जो ग्रीन लाइन की बात नहीं हो रही। आप तो ग्रीन लाइन नहीं बोले, मैं दूसरे इलाकों में नहीं कर रहा। आप विड्रॉ कर लेना, क्या विड्रॉ करें? आपको मालूम ही नहीं क्या विड्रॉ करे। कुछ विड्रॉ नहीं करे, झूठ। ग्लोबल पावर्स हैव फेल्ड पैलेस्टाइन, सर। यस, एंड इट्स अ डेलिबरेट फेलियर. It's a deliberate failure because it is they who were responsible for the implementation of Oslo Accord. And they had given a commitment that within 5 years, a new independent Palestinian system. 30 years have passed. They remained as mute spectators when Israel entered into those areas and started building settlements. They became blind when the Palestinians were being butchered, when small children were killed and shot in their head.
Who's the oppressor over here? From last 80 years, 90 years, the issue is going on. So you believe this is resistance against the oppression? No, don't try to put words in my mouth. I have stated what I have to say. आप बोल रहे इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बोला कि छोड़ के चले जाओ, कहां जाएंगे? आप तो ओपन पॉकेट करके रख दिया गाजा को पूरा। ये सुनिए, 1.5 लाख पैलेस्टीनियन अब तक मारे गए, 2008 से उन 1.5 लाख में 33,000 बच्चे थे। अब मारने वालों को टेररिस्ट बोलते क्यों नहीं आप लोग? फिर क्यों नहीं बोलते टेररिस्ट आप? 1.5 लाख या तो कत्ल कर दिए गए या फिर इंजर्ड है, और 2008 से 33,000 बच्चे मारे गए उसमें। अब कौन है टेररिस्ट में, बताओ आप? में है, आप गाजा के बाहर फैमिली को विजिट नहीं कर सकते, अपना घर नहीं बना सकते, नौकरी नहीं मिलती, आप पानी में मच्छी नहीं पकड़ सकते, आप ट्रेड नहीं कर सकते, आप नहीं सकते। अगर सिविलियन को मारी तो वही ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत कर रहे हैं आप। वायलेंस को हम कंडेम करते, वायलेंस नहीं होना चाहिए, मगर ये हकीकत को कौन बयान करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा? यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है, तमाम बड़े बड़े ममालिक सुपर पावर एकदम अपने मॉरल्स को दिखाते हैं। भाई ये 90 साल का मसला नहीं है क्या? क्या यूनाइटेड किंगडम ने क्रिएट नहीं किया इसको? आप बताइए, इन चीजों को देखिए। सर 1000 टन बॉम्ब अभी तक गिराया गया है और 2000 मिलिशियंस भी वहां पे गिराया गया है, और इजराइल डिफेंस फोर्स कह रहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम डिफेंड करेंगे। हाँ नहीं, आप 90 साल से तो आप मार रहे हैं ना फलस्तीनियों को। 1.5 लाख फलस्तीनियों को आपने या तो जान से मार दिया उनको, या इंजर्ड किया। 2008 से 33,000 फलस्तीनी बच्चों को आपने उनकी जान ले ली। उसका क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे उसको? सर वायलेंस को हम कंडेम कर रहे, ट्रैकर नहीं चलाना, समझे ना, ओएसी के नाम से, मगर हक ये है। सर व्हाट डू यू थिंक, वेयर शुड इंडिया? आपने कहा कि अब अटल जी के वीडियो वायरल हो रहा है और पुराने अपना इंडिया का साथ रहा है पाकिस्तान के साथ, तो अभी जो है वेयर शुड इंडिया स्टैंड ऑन दिस? India should stand with the oppressed, who have been oppressed from, and this is our policy also. 80-90 साल से उन लोगों को आप अप्रेस कर रहे हैं। इजराइल के साथ अपना रिलेशन भी देखिए, ऑस्लो पीस अकॉर्ड को कर रहे हैं आप, और ऑस्लो पीस अकॉर्ड को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी इजराइल की है। जिम्मेदारी इजराइल के कोर्ट में आती है। चलिए सर, बस चलिए।